कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतद्भक्ति नैष्टिकी त्वयि ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कम्परोति वाचालं पंगुलं कीर्तिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेव कारिणं परमानंद माधवम्. So we are studying Canto 1, Chapter 17, Text 33. Na vartitavyam tadadharma bandho dharmena satyena satchavarite vartitavya brahma varte yatra yanti yagner yagneshwaram yagnavitana vigna na vartitavyam tadadharma bandho dharmena satyena cha vartitavya ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विघ्ना. मुझे मत श्लोका पढ़ो. नावर्तित्वं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञविद्ना विघ्नः. Translation. Therefore, O friend of religion, you do not deserve to remain in a place where experts perform sacrifice according to truth and religious principle for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. कल हम लोगों ने देखा था कि उससे पहले भी जो कली personified the person, कली क्या है, सरेंडर कर जाता है परीक्षित महाराज को. एंड बीइंग इन क्षत्रिय, whoever surrender to him, it's his duty to give him protection. So he, तो परीक्षित महाराज कली को कहते हैं कि ठीक है, आपको मैं नहीं मारूंगा, बट तुम मेरे किंगडम में नहीं रह सकते. Obviously the person, those who are corrupted, they should not be allowed to stay in a state. ठीक है. और जो बुरे लोग हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, नहीं तो वो स्टेट में अधर्म को प्रचार करेंगे. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तुम डिजर्व नहीं करते हो. जहाँ पे क्या है, यज्ञ होते हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, तो तुम यहाँ नहीं रह सकते. तात्पर्य, Yagneshwara, or the Supreme Personality of Godhead, is the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies. Such sacrificial ceremonies are prescribed differently in the scriptures for different ages. जो भगवान कृष्ण है, सुप्रीम पर्सन, इज ए यज्ञेश्वरा. यज्ञेश्वरा मीन्स जो भी यज्ञों का चीफ बेनिफिशियरी. ठीक है. यज्ञ बेसिकली किनकी प्रसन्नता के लिए होता है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए. और अलग अलग यज्ञ मेंशन किए हैं अलग अलग समय के अनुसार. जैसे कलयुग में जो मेन यज्ञ है, सेक्रीफाइस है, दैट इज संकीर्तन यज्ञ. ठीक है. So in other words, sacrifice means to accept the supremacy of the Lord and thereby perform act by which the Lord may be satisfied in all respect. तो बेसिकली यज्ञ का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि अग्नि जला के तुम कर रहे स्वाहा स्वाहा मंत्रोच्चारण. नहीं, यज्ञ का बेसिकली मतलब है कि भगवान की सुप्रीमेसी, उनका आधिपत्य स्वीकार करना और उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना. ठीक है. The atheists do not believe in the existence of God and they do not perform any sacrifice for the satisfaction of the Lord. अगर नास्तिक लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हो. Any place or country where the supremacy of the Lord is accepted and the sacrifice is performed
is called Brahmavarta. क्या बोला है कि कोई भी ऐसी देश या जगह जहाँ पे भगवान के स्वामित्व को स्वीकार किया जाता है और यज्ञ किए जाते हैं उसको ब्रह्मावर्ता कहा जाता है. There are different countries in different parts of the world, and each and every country may have different type of sacrifice to please the Supreme Lord. But the central point in pleasing Him is ascertained in the Bhagavatam, and it is truthfulness. देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग यज्ञ हो सकते हैं भगवान को प्रसन्नता के लिए, ठीक है, जैसे भागवतम है, मगर मेन जो भागवतम बताती है भगवान को प्रसन्नता होती है वो है ट्रुथफुलनेस है. The basic principle of religion is truthfulness, and the ultimate goal of religion is to satisfy the Lord. In this age of Kali, the greatest common formula of sacrifice is the Sankirtana Yagna. That is the opinion of experts who know how to propagate the process of Yagna. इससे पहले ही बताया मैंने कि कलयुग में कौन सा sacrifice या यज्ञ recommended है, that is Sankirtan Yagna. So Lord Chaitanya preached this method of Yagna, and it is understood from this verse that the sacrificial method of Sankirtan Yagna may be performed anywhere, everywhere in order to derive away the personality of Kali and save human society from falling prey to the influence of the age. क्या बोला गया है कि चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में संकीर्तन यज्ञ को प्रोपेगेट किया, और ये जो मेथड है संकीर्तन यज्ञ का कहीं पे भी कभी भी इसको कर सकते हैं ताकि जो कली का प्रभाव है वो कम से कम हो और यहाँ से चला जाए, और जो मनुष्य सोसाइटी है सिविलाइजेशन उसको बचाया जा सके इस कली के प्रभाव से. तो यदि हमको भी कली के प्रभाव से बचना है तो हमें भी किसकी शरण लेनी है, हरि नाम की. ठीक है. यस्मिन् हरिर भगवान यस्मिन् हरिर भगवान इज्यमाना इज्यात्ममूर्तिर्यजतं समतनोति कामन्नमोघान् स्थिरजङ्गमानम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैषात्मा. In all sacrificial ceremonies, although sometimes a demigod is worshipped, the Supreme Lord Personality of Godhead is worshipped because He is the super soul of everyone and exists both inside and outside like the air. Thus, it is He only who award all welfare to the worshipper. तो क्या बोला है? In all sacrificial ceremonies, although sometimes a demigod is worshipped, the Supreme Lord Personality of Godhead is worshipped because He is the super soul of everyone. ये कभी कभी यज्ञ में देवी देवताओं को भी पूजा जाता है, ठीक है, और कई यज्ञ तो बेसिकली कभी किसी देवता के लिए होती है, ठीक है. फिर भी जो परमात्मा भगवान स्वयं है उन बिकॉज वो सभी में परमात्मा स्वरूप है तो उनकी पूजा तो होती है, and He exists both inside and outside. Thus it is He only who awards all welfare to the worshipper. भगवान क्योंकि सुप्रीम है, अंदर बाहर दोनों जगह है, तो अवार्ड बेसिकली कौन देता है, सुप्रीम पर्सन. अब जैसे हम देवी देवताओं की पूजा भी करें ना तो वो भी भगवान की आज्ञा के बिना तथास्तु नहीं कर सकते. उनको भी वो जो शक्ति है कहाँ से प्रदान होती है, भगवान कृष्ण से. जैसे गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है, तो वैसे ही हमारे विघ्न विनाशक नृसिंह देव है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. तो गणेश जी को पावर कहाँ से मिलता है, नृसिंहदेव से. ठीक, इस प्रकार से. So it is even sometimes seen that the demigod like Indra Chandra are worshipped and offered sacrificial awards, yet the reward of all the sacrifices are awarded to the worshipper by the Supreme Lord. It is the Lord only who can offer all welfare to the worshipper. क्या बोल रहा है? The demigod, all the worship, cannot do anything without the sanction of the Lord. जैसे मतलब कि देवताओं को पावर भी कहाँ से मिलता है, सुप्रीम पर्सन से. सो उनकी सैंक्शनिंग के बिना वो किसी को कुछ नहीं दे सकते. बिकॉज द लॉर्ड इज द सुपर सोल ऑफ एवरीवन, बोथ मूविंग एंड नॉन मूविंग. अब भगवान परमात्मा स्वरूप में सिर्फ हमारे हृदय में नहीं, देवताओं के हृदय में भी है, हर जीवात्मा के हृदय में, ठीक है, और वहां से उनको उनके कार्यों को डायरेक्ट करते हैं. भगवद गीता
9वें अध्याय में 23वें श्लोक में लिखा है, द लॉर्ड हिमसेल्फ कन्फर्म दिस इन द फॉलोइंग श्लोक, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मम एव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम्. Whatever a man may sacrifice to other gods, O son of Kunti, is really meant for me alone, but it is offered without true understanding. क्या लिखा है कि जो भी व्यक्ति मनुष्य सेक्रीफाइस करता है वो बेसिकली किसके लिए बना है? भगवान के लिए. ठीक है. और अगर ये उनको ना दिया जाए, वो जो यज्ञ वो सोचते मैं देवी देवताओं के लिए करूँ, मूर्ख है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जाता वो नहीं कोई है. ठीक है. क्योंकि भगवान ही सोर्स है ना सभी के. The fact is that the Supreme Lord is one without a second. There is no God other than the Lord himself. Thus the Supreme Lord is eternally transcendental to material creation. तो केवल क्या एकलः भगवान कृष्ण और सब भर्तर्य से केवल भगवान कौन है? कृष्ण, और बाकी सब उनके सबॉर्डिनेट है. ठीक है. तो सुप्रीम लॉर्ड क्या है? दिव्य है सनातन काल से. वो किसी भौतिक क्रिएशन के प्रोडक्ट नहीं है या उसके अधीन नहीं आते. But there are many who worship the demigod like the sun, moon, Indra, who are only material representatives of the Supreme Lord. अब ये जो देवतागण है ये कौन है? भगवान के अपॉइंटेड ऑफिसर जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट का कार्यभार संभाला है, बिजली का, पानी का, इस तरीके से. ठीक है. These demigods are indirect and qualitative representation of the Supreme Lord. A cleared scholar or devotee, however, knows who is who. Therefore, he directly worships the Supreme Lord and is so demigod worship indirect worship है भगवान का. तो देखो अगर आपकी डायरेक्ट बॉस के साथ बनती है तो अब ऑफिसर्स के थ्रू क्यों जाओगे? इसका मतलब ये नहीं ऑफिसर्स का निरादर करना है, नहीं. अगर आपको उनके थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच कृष्ण. इसलिए मैंने गुरु की आवश्यकता है, मगर देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत आपको नहीं. तो जो शुद्ध भक्त है, स्कॉलर है, वही समझ सकता है कि डायरेक्टली भगवान की वर्षी भी सही है और वो डाइवर्ट नहीं होता मटेरियल गुणों से. आगे लिखा है, those who are not so learned worship such qualitative material representation, but their worship is unceremonious because it is irregular. क्या बताया? तो जो देवताओं की पूजा करते हैं बेसिकली वो लोग क्या कहते हैं, ज्यादा लर्नेड नहीं, या उनको समझ नहीं आता. सो इट्स सिंपली मटेरियल रिप्रेजेंटेशन. और ये जो वर्शिप है वो भी अनसेरेमनियस मींस प्रॉपर नहीं होती और इरेगुलर रहती है. ठीक है. तो बेसिकली हमें जैसे भगवान प्रभुपाद बताते हैं, आप यदि जड़ में पानी डालते हो तो पत्ते पत्ते में चले जाते हैं. अब देवताओं की पूजा किस तरीके से है? पत्तों में पानी डालना. तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है. मोर ओवर जो बेनिफिट है वो भी टेम्परेरी है, परमानेंट आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. तो अगर जीवात्मा को इस भव सागर से निकलना है तो हरिनाम लेते हुए भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी. उसमें आपको देवकन मदद नहीं कर सकते. वो बोल रहे हैं कि हम आपको मुक्ति दे सकते हैं या विष्णु की भक्ति दे सकते हैं, तो वो नहीं दे सकते. वो ओनली इट्स पॉसिबल थ्रू वैष्णव's मर्सी और थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. ठीक है. विल गो अहेड. सूत उवाच परीक्षितैवम् अदिष्टा सा कलिर्जात वेपतो तम उदात्ताशिम आहदेम पतिम इवोदितम. Sut Goswami said, the personality of Kali, thus being ordered by Maharaj Parikshit, began to tremble in fear. क्योंकि अब ये जो कली था, परीक्षित महाराज ने बड़ा स्ट्रांगली उसको बोला कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, चिंता मत करो, क्योंकि तुमने शरणागत किया तो तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ. तो अब डर रहा होता है वो
Seeing the king before him like Yamraj, ready to kill him, Kali spoke to the king as follow. अब उसको परीक्षित महाराज यमराज की तरह लग रहे हैं, जो उसको कभी भी मार सकते हैं। तो मृत्यु तो सभी मृत्यु से सभी को भय लगता है। कली क्या बोलते हैं आगे सुनेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना आप लोग, ठीक है। The king was ready to kill the personality of Kali at once, as soon as he disobeyed his order. Otherwise, the king had no objection to allowing him to prolong his life. तब कली क्यों भगवान परीक्षित महाराज क्यों मारना चाहते, क्योंकि वो उसने ऑर्डर्स को डिसोबे किया, नहीं माना, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उसको इतनी देर तक टिकाने का, अगर वो सब कुछ पालन कर रहा होता। The personality of Kali also, after attempting to get rid of the punishment in various ways, decided that he must surrender unto him. Thus he began to tremble in fear of his life. Finally बोला कि नहीं मुझे शरणागति करना। The king or the executive head must be so strong as to stand before the personality of Kali, like the personality of death, Yamaraj. तो हमारे जो लीडर हैं वो इस तरीके के स्ट्रांग होने चाहिए कि कली डर जाए। तो हम लोग भी जैसे प्रभात बताते हैं, कृष्ण भावना में इट्स अ वॉर अगेंस्ट माया। हम लोगों ने युद्ध छेड़ा माया के खिलाफ, तो उसके लिए युद्ध तो छेड़ा, मगर स्ट्रांग लीडर भी तो हमको बनना है ना, नहीं तो माया हमको ले डूबेगी। तो ये माया कली का ही तो प्रभाव है। हाँ, तो इसलिए हमें हरिनाम का जप करते रहना चाहिए, उसकी शरण लेनी है, ज्यादा ज्यादा श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भक्तों के संग में रहना है, फिर कली का प्रभाव हम पे नहीं रहेगा। The king's order must be obeyed, otherwise the culprit's life is in risk. And for us, we must follow the instructions of Krishna, otherwise we are in. So that is the way to rule the personality of Kali, who create disturbance in the normal life of the state citizen. तो इस तरीके से कली रह रहा था भगवान के। कलिर्वाच यत्र कावथ वक्ष्यामि सर्वभौमा तव जन्या लक्ष्ये तत्र तत्रापि तम अतेषु सराशनम्। O your majesty, though I may live anywhere and everywhere under your order, I shall but see you with bow and arrows wherever I look. तो बोल रहे हैं मैं चाहे कहीं पे भी रहूं, हाँ आपके आदेश अनुसार, परंतु हर जगह मैं आपको इस बो और एरो में देख रहा हूँ। हाँ, personality of Kali could see that Maharaj Parikshit was the emperor of all lands all over the world. अब पूरे विश्व के राजा कौन थे? कली, सॉरी परीक्षित महाराज। And that anywhere he might live, he would have to meet with the same mood of the king. अब वो कहीं पे भी रहे, अगर उसको राजा का ऐसा रूप तो क्या है देखना पड़ेगा। Personality of Godhead was meant for mischief. कलयुग देख रहे, मुझे टाइम में और मैं इसको फैलाऊं आगे। Thus, the personality of Kali was meant for mischief, and Maharaj Parikshit was meant for subduing all kind of mischief mongers. अब कली जैसे लोग क्या दुष्टता करेंगे, और परीक्षित महाराज जैसे लोग ऐसे दुष्ट लोगों को उसका क्या पनिश करेंगे। It was better therefore for the personality of Kali to have been killed by the king then and there instead of being killed elsewhere. तो इसलिए यहाँ पे अच्छा कि कली यहीं मर जाए कहीं और मरने से। He was, after all, a surrendered soul before the king, and it was for the king to do what was required. अब क्योंकि कली शरणागत हो चुका था, हाँ? तन्मे धर्मभृतं श्रेष्ठ स्थानं निर्देशयितुम् अर्हसि यत्रैव नियतो वच्य अतिष्ठं ते शासनम्। Therefore, our chief among the protectors of religion, please fix some place for me where I can live permanently under the protection of government. अब कली ने क्या बोला, मुझे कोई परमानेंट जगह दे दो, ऐसे तो जहां जहां देखूंगा मैं डरता रहूंगा, तो कभी इधर भागूंगा उधर भागूंगा, मुझे एक परमानेंट जगह दे दो, ठीक है, मैं परमानेंटली वहां रहूंगा under the protection of your government. The personality of Kali addressed Maharaj Parikshit as the chief among the protector of religiosity. तो क्या बोल रहे हैं उनको, धर्म के रक्षक,
because the king is refrained from killing a person who surrender onto him. कि राजा ने मना कर दिया जिसने उनको शरणागत किया, तो इसलिए उनको प्रोटेक्टर कहा गया, शरणागत. A surrendered soul should be given all protection, even though he may be an enemy. अब शरणागत किसी ने भी किया उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो. That is the principle of religion. वो धर्म का एक कार्य है. And we can just imagine what sort of protection is given by the personality of Godhead to the person who surrender onto him. तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये तो भगवान के क्या दास हैं, वो अगर वो इतना संरक्षण दे सकते हैं, तो आप लगा लो यदि भगवान को शरणागत कर जाएं तो क्या नहीं मिल सकता हम लोगों को, चाहे हम दुश्मनी क्यों ना. The Lord protect the surrendered soul from all sins and all resultant reaction of sinful acts. भगवान जो उनको शरणागत करता है उसके सारे पापों को मुक्त कर देते हैं. ये वर्स थोड़ा लंबा है, इसको हम कल करेंगे. अभी के लिए आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे. यस, एनी क्वेश्चंस? सो किसी कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरे कृष्ण. एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? पूजा नो माताजी. यस पूजा, है कोई सवाल? नो माताजी. No questions? Or we might read this one also. चलिए ये वर्ष भी पढ़ लेते हैं, समय है हमारे पास. सूत उवाच अभृथितस्तदा तस्मै धननानि कलया ददौ द्युतं पनं स्त्रिया शुना यत्र धर्मश्चतुर्विधा. Sut Goswami said, Maharaj Parikshit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution and animal slaughter were performed. अब क्योंकि परीक्षित कली ने बोला कि नहीं मुझे जगह दे दो, तो परीक्षित महाराज ने उनको कहाँ जगह दिया? जहाँ पे जुआ खेला जाता हो, जहाँ पे लोग मदिरा पान करते हो, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन हो, वेश्या घर, और जहाँ पे कसाई घर हो, जहाँ पे जानवरों को मारा जाता हो. अब परीक्षित महाराज के अंडर तो ये सब चीजें थी नहीं, तो कली वहां रह नहीं सकता था. हाँ, तो कली के लिए अपनी जगह खुद बनानी थी. तो यहाँ तात्पर्य में क्या प्रभात बता रहे हैं? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, अधर्म का मेन प्रिंसिपल कहाँ से शुरू होता है? प्राइड, prostitution, intoxication, falsehood counteract the four principles of religion, namely austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. जब इन चार चीजों का उल्लंघन होता है. The personality of Kali was given permission to live in four places particularly mentioned by the king, namely the place of gambling, the place of prostitution, the place of drinking and the place of animal slaughter. Jiva Goswami directs that drinking against the principle of scripture, such as Shatramani Yagna, association with women outside marriage, killing animals against the injunction of scripture are irreligious. Jiva Goswami क्या कहते हैं? Drinking against the principle of scriptures, शास्त्र के बाहर कुछ ऐसा मदिरा पान करना और शास्त्र ना पढ़ना, इसको जैसे श्रोत्रमणि यज्ञ, ये गलत है. स्त्रियों का विवाह के बाहर या पुरुषों का विवाह के बाहर संबंध रखना गलत है. जानवरों को मारना ये शास्त्रों के खिलाफ और अधर्म है. So in the Vedas, two different type of injunctions are there for the pravritas or those who are engaged in material enjoyment. For the nivritas or those who are liberated from material bondage. pravritas कौन है? जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, और निवृत्ति जो इससे मुक्त हैं. The Vedic injunctions for pravrita is to gradually regulate their activity toward the path of liberation. और जो प्रवृत्ता है उनको
इनकरेज किया जाता है कि धीरे धीरे वो अपने बुरे कार्यकलापों को छोड़ दे. Therefore, for those who are in the lowest stage of ignorance, who indulge in wine, women, and flesh, drinking by performing Shotramani Yagna, association of women by marriage, and flesh eating by sacrifices are sometimes recommended. तो इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे यज्ञ जैसे श्रोत्रमणि यज्ञ, स्त्रियों का विवाह में संग और मीट खाना सेक्रीफाइस करके कभी कभी शास्त्र में रिकमेंडेड है. ठीक है, तो विवाह भी एक लाइसेंस है regulated way में स्त्री का संग करना. Such recommendation in the Vedic literature are meant for a particular class of men, not for all. तो ऐसे जो लिटरेचर इंजंक्शन है वो कुछ वर्ग है उसके लिए है, सभी के लिए नहीं. Because there are injunction of the Vedas for particular type of person. Such activity by the pravritas are not considered adharma. One man's food may be poison for other. तो देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसे नियम है, सबके लिए नहीं. तो जैसे किसी का भोजन दूसरे के लिए शायद जहर हो सकता है. Similarly, what is recommended for those in the mode of ignorance may be poison for those in the mode of goodness. Srila Jiva Goswami Prabhu therefore affirms that recommendation in the scriptures for a certain class of men are never to be considered adharma or irreligious. इसलिए शास्त्र के अनुसार जो भी होता है वो अधर्म नहीं होता. But such activities are factually adharma and they are never to be encouraged. मगर जो कार्य धर्म शास्त्र, हाँ ठीक, जो कार्य शास्त्र के बिना होते हैं वो अधर्म होते हैं. ठीक है, such activities are factually adharma and they are never to be encouraged. शास्त्र अगर हमें रेगुलेटेड वे में जीने को भी कहते हैं वो ठीक है, शास्त्र के अनुसार जो भी है वो ठीक है, मगर जो बिना शास्त्र के वो अधर्म की कैटेगरी में आता है. ठीक है, इस वर्स को हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं. तो एनी क्वेश्चन डू यू हैव? ओके, इफ नथिंग सो विल स्टॉप हियर. लेट्स चैंट द नाम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय. ठीक है, फिर दोपहर को मिलते हैं. हरे कृष्णा. इस वर्ष को हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन.